आज मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा कि जब मैं जॉब करता था, तब मैंने गेट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका सपना है कि मैं पीएसयू जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है आशु झा और आप देख रहे हैं एजुकेशन टू यू। चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं और पब्लिक सेक्टर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। एसयू ज्वाइन करने से पहले मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जहां 9 टू 6 का मेरा शेड्यूल था। 9:30 बजे के आसपास मेरी ऑफ़िस शुरू होती थी और 6:30 बजे तक मैं ऑफ़िस में काम करता था। तो तकरीबन अगर बात करेंगे कि ऑफ़िस 9:30 से स्टार्ट होगा, तो मैं 8 बजे तक अपने ऑफ़िस के जो कार्यकाल है उसके शुरुआत होने के लिए मैं रेडी होना शुरू हो जाता था। और घर पे पहुँचते या फिर आप समझिए कि मुझे अपने पढ़ाई के लिए फिर से कंटिन्यू करने के लिए रात के लगभग-लगभग 8 बजे तक मैं पढ़ाई को कंटिन्यू करता था। अब 8 बजे से लेके 11 बजे तक बीच में मैं डिनर भी करता था, तकरीबन ढाई घंटे पढ़ाई मैं रात को करता था और सुबह 5 बजे सुबह-सुबह उठता था, मैं चाय पीता था और उसके बाद मैं फ्रेश फ़ील करने के बाद 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करता था। तो एप्रोक्सिमेट कैलकुलेशन में बताऊँ, तो मैं 5 घंटे हर दिन अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अलावा भी मैं निकालता था अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब मेरी सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे संडे को मैं पढ़ाई को और मैक्सिमाइज़ करता था ड्यूरेशन को, और वो ड्यूरेशन 10 टू 12 आवर्स चला जाता था। अब मैं सैटरडे संडे को सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट लिखता था या फिर जो मेरे सब्जेक्ट होते थे, उनके मैं कुछ लेक्चर्स को देखता था और मैं रिवाइज़ करता था। जबकि मंडे और फ्राइडे को मैं सिलेबस कवर करता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था, ताकि मैं अपने वर्किंग आवर्स में जो भी मुझे 15 से 20 मिनट का जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं एक बार उस नोट्स को पढ़ लेता था, ताकि चीज़ें मुझे रिकॉल रहे। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे ही वो सब्जेक्ट या चैप्टर वो खत्म होता था, मैं एक टेक्स्ट बुक का ऐप आता था, उसमें बहुत सारे आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट होते थे 15-15 मिनट के। मैं उसको उठाता था, उसमें एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था और एक उस टेस्ट को सॉल्व करने से मुझे 2 फ़ायदे होते थे। एक तो मुझे जो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट मिलता था कि मुझे 15 मिनट में इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड में रहता था कि मुझे इतने एक टाइम लिमिटेशन होता है। दूसरी चीज़ें, जो भी टॉपिक मैं कवर करता था, उसके एक-एक टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन उस टेस्ट में ज़रूर होते थे, जो कंसेप्ट को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान प्ले कर रहे थे। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला और इससे मेरा जो टॉपिक है, वो अगर मैं पढ़ के उस टॉपिक पे 30% मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन करके क्वेश्चन में मिस्टेक्स आप जब क्वेश्चन करेंगे शुरुआत में, तो आपके नंबर बहुत कम आएँगे, शायद 15 में से 1 नंबर, 2 नंबर भी आएँगे। लेकिन जब आप उसके सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया। अब जो भी मैं मिस्टेक करता था, उसका मैं एक A4 साइज़ का शीट बनाता था, उसमें मैं नोट करता था कि मैंने इस क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया, उसको मैं मार्क करके रख लेता था और उस तरह की मिस्टेक आगे ना मैं दोहराई, इसकी मैं पूरी तरीके से कोशिश करता था और उसको मैं शॉर्ट नोट्स में भी मेंशन करता था कि इस तरह का अगर न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इस तरह का कंसेप्ट अगर यूज़ करना है, तो उसमें क्या चीज़ें मैंने मिस्टेक करी। पढ़ाई कम करता था, लेकिन मैं टेस्ट में भर-भर के लिखता था। मैं एक बार टॉपिक को पढ़ लेता था, उसके बाद मैं टेस्ट पे चला जाता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन 1 बार, 2 बार, 3 बार टेस्ट देने के बाद जब मेरे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, तब मैं टेस्ट लिखता था, तो मैक्सिमम मार्क्स भी आते हैं। आपको पता है कि जो गेट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका चेक करता है और उसमें आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना आपका बेनिफिशियल होगा। आप जॉब में हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितना टाइम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर आपको सैटरडे, संडे छुट्टी मिलता है, तो उसमें आप कितना मैक्सिमम आप टाइम निकाल सकते हैं। जब मैं शुरुआत में मैंने जॉब जॉइन किया था, तो मैंने छोड़ दिया था कि भाई मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा क्योंकि नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जॉब करते टाइम मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो मुझे एक ही तरीका समझ आ रहा था कि जो भी मैंने कॉलेज में हालाँकि मैंने पढ़ाई करी थी, तो कॉलेज वाले कंसेप्ट भी मेरे थे, तो मुझे थोड़ा-सा वहाँ से भी हेल्प मिल रहा था। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाई किए हुए हैं और फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए राहें
बहुत मुश्किल नहीं होगी, थोड़ी-सी आपके लिए राहें आसान हो जाएँ। जॉब में और फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका जो कंसेप्ट है या आपके जो कोर्स है, वो 1 साल में निपटाना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छूट गया हो, आपको लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर भी दूँगा। लेकिन आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक ऐप ज़रूर लीजिएगा। ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं मैं बना रहा हूँ, जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने आपको बताया। मैं टेस्ट सीरीज़ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के रखता था और मैं प्रॉब्लम्स को ही ज़्यादा टाइम सॉल्व करता था। वीडियोज़ देखने में या फिर बहुत सारे वीडियोज़ देखने में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता था कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा। एक टीचर्स को आप पकड़िए, आप उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए और थोड़ा बहुत आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए या पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि गेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है और बहुत ही खूबसूरत से वो क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप पीवाईक्यू को जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एकमात्र टूल है जिससे आप एक आईआईटी का टेम्परामेंट समझते हैं कि किस तरीके का प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।